हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में, जिसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारा संस्कृति। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं एक कदम बिहार की ओर। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। पॉपुलेशन वाइज बिहार तीसरे स्थान पे आता है। एरिया वाइज 12वें स्थान पे आता है बिहार। बिहार का फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुआ। 22 मार्च को बिहार दिवस के नाम से जानते हैं और 1912 को हुआ था। तो बिहार बना क्यों, इसके बारे में जानते हैं। बात है 1905 का। 1905 में एक बिल पास होता है बंगाल पार्टिसिपेशन के नाम से, और बंगाल को विभाजन कर दिया जाता है दो पार्ट में, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। उस टाइम वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बंगाल को बांट दिया जाता है। जो ईस्ट बंगाल होता है उसका कैपिटल ढाका किया जाता है, और जो वेस्ट बंगाल होता है उसका कैपिटल कोलकाता किया जाता है। फिर बात आता है 1911 का। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। वहाँ पे जो लीड कर रहे होते हैं उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। वाइसरॉय थे, वो लीड कर रहे थे लॉर्ड हार्डिंग। वहाँ पे दो अतिथि आने वाले थे, जॉर्ज फाइव आने वाले थे और क्वीन मैरी आने वाली थी। तो वही दोनों का स्वागत के लिए जो लीड कर रहे थे लॉर्ड हार्डिंग कर रहे थे। वहाँ पे मुख्य 3 घोषणा हुआ, जिसमें पहला था कि दिल्ली को कैपिटल घोषित कर दिया जाए। दूसरा था कि जो बंगाल पार्टिसिपेशन हुआ था दो पार्ट में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल जो है उसको दो पार्ट में और बांट दिया जाए, और दो पार्ट में बात करके दो प्रांत बनाया जाए, जो बिहार और एक उड़ीसा, दो प्रांत बनाया जाए वेस्ट बंगाल को बांट करके। और तीसरा अनाउंसमेंट हुआ कि जो बंगाल पार्टिसिपेशन इन लोगों ने किया था उसको रद्द करते हैं इन लोग। तो वहाँ तक कहानी ख़त्म हो गया। फिर अब स्टेट जो है, बिहार स्टेट का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। यहाँ पे अभी हाल ही में प्रेजेंट गवर्नर जो हैं वो फागू चौहान हैं। सीएम नीतीश कुमार हैं, जो 22वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे विधानसभा सीट होता है 243 सीट, और सरकार बनाने के लिए यहाँ पे 122 सीट लाना होता है। पिछला जब सरकार इलेक्शन हुआ था 2020 में, उसमें एनडीए को 125 सीट मिला था, महागठबंधन को 110 सीट मिला था, और दूसरे को अन्य को 8 सीट मिला था। 125 सीट के साथ एनडीए बिहार में अपना सरकार बना लेती है। फिर विधान परिषद, बिहार में विधान परिषद है जिसका सीट का संख्या है 75। इंडिया में टोटल 6 ऐसे स्टेट हैं जिन स्टेट इंडिया के अंदर 6 ऐसे स्टेट हैं जिनमें विधान परिषद है। उनमें से हैं यूपी जिसमें 100 सीट है, महाराष्ट्र जिसमें 78 सीट है, कर्नाटक जिसमें 75 सीट है, बिहार इतना, और बिहार है ही। आंध्र प्रदेश हो जाता है 52 सीट के साथ, तेलंगाना हो जाता है 40 सीट के साथ। लोकसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है। अब यहाँ पे कुछ यूनेस्को स्थल का बात कर लेते हैं। यूनेस्को साइट बिहार में कितना है, तो टोटल इंडिया में 40 यूनेस्को साइट है। यूनेस्को साइट का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल इंडिया में 40 है। हाल ही में अभी 39 और 40 दोनों जुड़ा है। 39 रमप्पा मंदिर तेलंगाना से, और 40वां धौलावीरा गुजरात से। तो बिहार में 2 यूनेस्को साइट है, जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, जो नालंदा में प्रेजेंट है, और दूसरा है महाबोधि टेम्पल, बोध गया में है। रामसर साइट का बात कर लें, यूनेस्को साइट का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका फाउंडेशन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। रामसर साइट का बात करते हैं। रामसर साइट ईरान से बना है, ईरान में बना था। रामसर नाम का एक जगह है ईरान में, वहीं से बना था। 1971 में ये बना था रामसर साइट। अभी है इंडिया में टोटल 46 रामसर साइट है, जिसमें से एक बिहार का है जिसका नाम है कांवरताल या फिर कांवर लेक, जो बेगूसराय में स्थित है। पिछले साल ही रामसर साइट बिहार में बना, 2020 में ही बना था। यहाँ पे मुख्य एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ पे प्रमुख 13 नदियाँ हैं।
जिसमें से प्रमुख हो जाती हैं गंगा, सोन, बागमती, कोसी, ये सब। तो हम नदियों के बारे में अब जानते हैं, नदियों को देखते हैं कैसे कैसे कौन नदी कहाँ पे है, तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो कर्मनासा नदी है ये यूपी और बिहार का बॉर्डर माना जाता है। यूपी और बिहार इसी से डिवाइड हुए हैं कर्मनासा नदी से। कर्मनासा नदी के इस पर है बिहार और कर्मनासा नदी का उस पर है यूपी। सोन नदी है, तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। 784 किलोमीटर लेंथ है इसकी, और मध्य प्रदेश से होते उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश से झारखंड में आती है, झारखंड से बिहार में आती है। बिहार में ये रोहतास जिला और भोजपुर जिला होते पटना जिला में जा करके पटना के नज़दीक ये विलय हो जाती है गंगा में। अब बात करते हैं यहाँ की कुछ प्रमुख नदी के बारे में। तो यहाँ पे हो जाता है बागमती नदी। तो बागमती नदी जो नेपाल का राजधानी है काठमांडू, तो काठमांडू बागमती नदी के किनारे है, तो वहीं से ये नदी बह करके बिहार में आती है और गंगा में मुंगेर के पास लुप्त हो जाती है गंगा में। अब कुछ प्रमुख यहाँ पे नदी है कोसी। कोसी नदी का लंबाई होता है 729 किलोमीटर। कोसी नदी बिहार का अभिशाप माना जाता है कोसी नदी को, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आता है तो बहुत सारा गांव बहते हुए बह जाता है इसके अंदर, इसलिए इसको सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। गंगा नदी का जो गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से, ये टोटल लेंथ इसका है 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। बिहार में इसका लेंथ है 445 किलोमीटर। लास्ट में बिहार में ये बक्सर के चौसा से एंटर करती है बिहार में, और भागलपुर से निकल जाती है झारखंड में। प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग चलते हैं फिर स्टैटिक जीके के बारे में बिहार का। तो यहाँ का बिहार का स्टेट एनिमल हो जाता है गौर, जिसको मिथुन कहा जाता है। यहाँ आपका स्टेट बर्ड हो जाता है हाउस स्पैरो, गौरैया चिड़िया। यहाँ का फ्लावर हो जाता है कचनार, और फ्रूट्स हो जाता है मैंगो, आम। यहाँ का ट्री हो जाता है पीपल का पेड़, और यहाँ का गीत हो जाता है, बिहार का राष्ट्रीय गीत हो जाता है मेरे भारत के कंठहार। ये बिहार के टोटल स्टैटिक जीके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।